दिस इज जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। शुरू करते हैं आज की बातें। पीएम मोदी ने किया लेह के नीमू का दौरा। चीन और पाकिस्तान दोनों को अखरती है ये जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के नीमू में फॉरवर्ड लोकेशन पर शुक्रवार तड़के पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ बात की। उन्होंने जवानों का मनोबल भी बढ़ाया। नीमू इलाका सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। लेह से कारगिल जाते वक्त नीमू रास्ते में पड़ता है, जो कि लेह की लिकीर तहसील में आता है। यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके में सिंधु और झंस्कार नदी का संगम होता है। लगता है भारत में टिकटॉक की जगह लेने वाला है चिंगारी ऐप। 22 दिन में 1 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। चाइनीज ऐप्स का भारत में विरोध शुरू हुआ तो सबसे पहले मित्रों ऐप सामने आया। बाद में मित्रों पर पाकिस्तानी कनेक्शन का आरोप लगा था। कंटेंट पॉलिसी के उल्लंघन के कारण मित्रों ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। हालांकि कुछ दिन के बाद वो प्ले स्टोर पर वापिस आ गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मित्रों ऐप भले ही पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन भारत में टिकटॉक की जगह चिंगारी ऐप लेने की पूरी कोशिश कर रही है। 71 साल की उम्र में लीजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान जी ने दुनिया को अलविदा कहा। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान जी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार रात 1:52 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। सरोज खान जी की जो बेटी है सुकैना, उन्होंने बताया कि 7 बजे करीब मलाड़ में कब्रिस्तान में सरोज खान जी को सुपुर्द खाक किया गया था। उनके प्रति शोक प्रकट करने के लिए प्रार्थना सभा 3 दिन के बाद होगी। वैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सरोज खान जी की कमी हमेशा महसूस होगी। उन्होंने जो काम किए हैं वो आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेगी। चीनी मोबाइल कंपनीज को सता रहा है डर। भारत में रोक का निवेश। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के चलते चीनी मोबाइल कंपनीज को डर लगने लगा है। इसको देखते हुए चीनी स्मार्टफोन निर्माता अपने विनिर्माण संबंधित निवेश को यहां पर रोक रहे हैं। इस संदर्भ में चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं और उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि भारत ने 59 चीनी ऐप्स पर जो बैन लगाया है उससे वो भी घबरा रहे हैं। कुछ कंपनीज को लगता है कि अगर यह स्थिति और ज्यादा खराब हुई तो अगली गाज उन्हीं पर गिरेगी। ओप्पो और वीवो जैसे प्रमुख स्मार्टफोन निवेशकों ने अब भारत की जो महत्वाकांक्षी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है PLI, उसके तहत आवेदन वैसे नहीं किया है। पहले ये लोग इसमें रुचि रखते थे और सरकार की PLI योजना के लिए एप्पल के लिए फ़ोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सफोन और विस्ट्रॉन ने आवेदन कर लिया है। इनके अलावा डिक्सन, लावा, कार्बन जैसे घरेलू निर्माता कंपनियों ने भी आवेदन कर लिया है। लगातार चौथे दिन महंगे पेट्रोल डीजल से राहत, आज फिर नहीं बढ़े दाम। महंगाई से जूझ रही जनता को सरकारी तेल कंपनीज ने थोड़ी राहत दी है। आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले 1 महीने से अधिकतर दिन कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का रुख रहा, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती रही। बीते 25 दिनों में डीजल की कीमत 11.23 रुपीस प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई थी और पेट्रोल का दाम 9.17 रुपीस प्रति लीटर चढ़ गया था। लेकिन आज का दाम स्थिर है, तो एक संकेत है कि अब रुक जाएगा। वी डोंट नो, बट जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है उस तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। खास करके इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में सबका इनकम कम हुआ है, सबकी सैलरीज कम हुई है, काफ़ी लोग बेरोजगार हुए हैं और ऐसे टाइम के अंदर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ना ये बहुत ही बड़ी बात होती है मिडिल क्लास परिवार के लोगों के लिए। इन 5 महत्वपूर्ण नियमों का अगर ध्यान नहीं रखा गया तो हो सकता है आर्थिक नुकसान। ATM से पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज। कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने छूट दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के ATM या फिर डेबिट कार्ड से किसी और बैंक के ATM से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि सामान्य तौर पर दूसरे बैंक के ATM से एक निश्चित संख्या तक ही पैसे निकाले जा सकते हैं, उसके बाद चार्ज लगता है। लेकिन 1 जुलाई 2020 से ATM से पैसा निकालने के इस नियम में बदलाव हो गया है। ATM से पैसा निकालने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्ज फिर से लागू होंगे। मेट्रो शहर में हर महीने 8 और गैर मेट्रो शहर में 10 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर शुल्क देना पड़ेगा। खाते में न्यूनतम बैलेंस भी जरूरी हो गया है भाई। 1 जुलाई से बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की छूट का जो नियम था वो खत्म हो गया है। अगर खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा तो बैंक इसके ऊपर भी पेनल्टी वसूलेगा। अभी मेट्रो सिटी, शहर, अर्ध शहर या फिर ग्रामीण इलाकों में अलग अलग बैंक में अलग अलग जगह पर मिनिमम बैलेंस रखने की जो लिमिट है वो अलग अलग है। जैसे स्टेट बैंक की बात करें फॉर एग्जांपल तो मेट्रो सिटी में ये 3,000 रुपये है, अर्ध शहरी क्षेत्र में 2,000, गांव में 1,000 रुपये ये मिनिमम बैलेंस की लिमिट है। और HDFC की बात करें तो यहाँ पर सीक्वेंस वाइज 10,000, 5,000 और 2,500 है। अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया गया है भाई। अगर आप अटल पेंशन खाता धारक है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 1 जुलाई से सरकार ने अटल पेंशन योजना में क्या बदलाव करने का ऐलान किया है। 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के खातों में से मासिक योगदान का ऑटो डेबिट होना शुरू हो गया है।
पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों को अटल पेंशन योजना के ऑटो डेबिट को 30 जून तक रोकने का निर्देश किया था, यह आपको पता होगा, जिसके आधार पर अब 1 जुलाई से ऑटो डेबिट सुविधा फिर से एक बार शुरू हो गई है। दरअसल अप्रैल में पीएफआरडीए ने कोरोना वायरस को देखते हुए यह फैसला लिया था। इस महीने से म्यूचुअल फंड खरीदने पर निवेशकों को उस पर स्टैंप ड्यूटी भी देनी होगी, चाहे आप फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी या फिर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी के जरिए ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत मोदी सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 2000 रुपए की 3 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 5 किस्तें किसानों को भेजी जा चुकी है। योजना में 30 जून तक पंजीकरण करा सकते थे। अगर 30 जून तक आवेदन कर लिया गया है तो उनका आवेदन स्वीकार हो जाता है। तो जुलाई में आपको 2000 रुपए मिलेंगे और साथ में अगस्त में भी आपकी दूसरी किस्त 2000 रुपए के रूप में आपको मिल जाएगी। जियो मीट ऐप हुआ लॉन्च, एक साथ 100 लोग फ्री में कर सकेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। रिलायंस जियो ने आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट ऐप लॉन्च कर दिया है। जियो मीट ऐप को लेकर चर्चा लंबे समय से थी, लेकिन कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसे अभी पेश किया है। रिलायंस जियो का ये एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट पूरी तरीके से फ्री है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जियो मीट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अब किसी भी इनवाइट कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से आप साइन इन कर सकते हैं। सो गो फॉर इट। भारत की दूसरी संभावित कोविड-19 वैक्सीन को मिली मानव परीक्षण की अनुमति। अहमदाबाद स्थित कैडिला हेल्थकेयर की कंपनी जायडस ने शुक्रवार को बताया कि उसकी संभावित कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव डी को डीसीजीआई ने पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। यह कोविड-19 की दूसरी भारतीय संभावित वैक्सीन है जिसे मानव परीक्षण की अनुमति मिली है। बतौर जायडस जानवरों पर परीक्षण में संभावित वैक्सीन का मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स मिला है। अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ान सेवाएं 31 जुलाई तक रहेगी रद्द। विमानन नियामक डीजीसीए ने कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ान सेवाओं पर लगी रोक को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। रेलवे ने 109 रूटों पर 151 मॉडर्न पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन के लिए निजी कंपनी से आवेदन मंगवाए हैं। इस फैसले पर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, यात्रा समय में कटौती होगी और यात्रियों को बढ़िया सुरक्षा इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज मिलेगी। फिलहाल की बात करें तो आईआरसीटीसी 3 निजी ट्रेनों का संचालन कर रही है। ओके देन आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अब से रोज डेली इसी तरह आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल न्यूज फैक्ट्स इंफॉर्मेशन सब कुछ कवर करेंगे और आपको दुनिया के साथ अपडेटेड रखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर कुछ डायरेक्ट कहना है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।